Students, today we see the next type in the integration. Integration problems for the sake of studying simplicity are divided into different types. उसको टाइप को पहचानो और अप्लाई करो. नेक्स्ट टाइप को हम 4 बोलते हैं, टाइप 4. वो है इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक. पहले था क्वाड्रेटिक, अब कौन है? रूट क्वाड्रेटिक. इसका पहला फॉर्मूला हम सबको पता है, रिमेंबर करो. इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है साइन इनवर्स एक्स. क्या आपको याद है? रिमेंबर, ये फॉर्मूला हमने देखा था, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स. अब फॉर्मूले यहां से तैयार हो गई. इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. मैं जानबूझ के एक्स को ऐसा कैपिटल मोटा बना दो, आपको पता है. तो इसका है आंसर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए. इतना यहाँ पे ट्यूबलाइट पेटनी चाहिए कि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स है, तो ए स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए है, क्योंकि इसकी डेरिवेटिव ये है. आप करके देखो, ये तो है अलबेला इन तीनों में अकेला. बाकी दो क्या होंगे? इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. दूसरा चांस ही नहीं है क्वाड्रेटिक में. एक तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, दोनों एक ही है, या फिर ए स्क्वायर माइनस. ये दोनों में लॉग है बच्चों. क्या है? लॉग. दोनों में लॉग है. लॉग के बाद मॉड लिखा तो बहुत बढ़िया. एक्स क्या लिखने का? एक्स प्लस क्या लिखने का? प्लस. इस रूट को हल्के से उठा के यहाँ लिखो. आओ 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 आओ, उठा दो. रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ये रूट को हल्के से उठा के यहाँ पटक दो. रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अंडरस्टूड? जो भी यहाँ रूट है वो यहाँ आएगा. तो दोनों का आंसर है लॉग एक्स प्लस रूट, लॉग एक्स प्लस रूट. और एक अलबेला कौन है? ये चार तीनों में अकेला रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इसकी तारीख कहाँ मिलती है? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. उसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स है, तो ये इनका है. अंडरस्टूड? अब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे. इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 4 कौन है बच्चों? 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. कैसा दिखा था ये दिखता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. आंसर है साइन इनवर्स एक्स के जगह कौन है? एक्स अपॉन ए माने कौन है? 2 प्लस सी. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है ना? 9 मैंने कौन रे? 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. कौन है ये? ये बच्चों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट. तो कंपेयर करो, आंसर है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए. एक्स इज अ स्मॉल एक्स, ए इज अ 3 प्लस. अंडरस्टूड? इस प्रकार से सॉल्व किया. नेक्स्ट है इंटीग्रेशन 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16. अच्छा, तो एक्स स्क्वायर है क्या? इसको लिखो 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 को लिखा 4 स्क्वायर. कौन सा एरे टाइप ये? इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आंसर है लॉग एक्स प्लस रूट. उठा के पटक दो. ये खास आपके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा. तो इस आई का आंसर आएगा, अगर ये आई है, ये आई आएगा, इसका आंसर आएगा लॉग एक्स प्लस रूट. इस रूट को उठा के पटक दो. एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस. ठीक है? अब आपने एक बात नोटिस किया कि नहीं मालूम नहीं, हमने 16 को क्या लिखा? 4 का स्क्वायर, और 4 स्क्वायर को वापस 16 लिखा. माने 16 को 4 स्क्वायर लिखने का कुछ एडवांटेज नहीं था. समझ में आया क्या? लेकिन हम आदत से मजबूर हो गए 1 बाय क्वाड्रेटिक और 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक, इसलिए मैंने एक स्टाइल करके उसको 4 स्क्वायर लिखा. नहीं लिखता तो भी चलता था, बट हमें आदत है ना, फॉर्मूला में ए स्क्वायर है. देखो इसमें आपको ए स्क्वायर लगेगा, इसको 4 को 2 स्क्वायर लिखेंगे तभी ए की वैल्यू 2 मिलेगी, क्योंकि ए यहाँ यूजफुल है. वहां पे भी वहां ए यूजफुल था, 1 बाय 2 ए लॉग tan इनवर्स x बाय ए 1 बाय. यहाँ पे ऐसा नहीं था. फिर भी आप ऐसे ही करो, कुछ उसमें गलत नहीं है. इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 25 dx। कौन है रे? ये है 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 को लिखो ना 5 स्क्वायर, अपनी आदत छोड़ो मत, वो आदत है हमारी। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाल वाला है, बरोबर है। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है 1/रूट, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है लॉग। लॉग के बाद मॉड लिखा तो बढ़िया, नहीं लिखा तो भी कोई मार्क नहीं कटकर। लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस, उठा के रूट पटक दो, आहिस्ता से रूट उठा के पटक दो, उन्हें रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3। हालांकि एक स्टेप ज्यादा जाएगा, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस, कुछ हरकत नहीं, अंडरस्टूड। तो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 5 को क्या लिखेंगे? रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडरस्टूड। तो कौन है ये? ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आंसर है साइन इनवर्स एक्स के जगह एक्स है, अपॉन ए के जगह रूट 5 है, अंडरस्टूड, रूट 5 प्लस सी। इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगी। सिंपल प्रैक्टिस हमने आपको दिया है स्टेट। Now this type is rarely asked in your syllabus. Only 2 questions I found here, first and their first one. Some I have given for homework. But still it is very simple type. बच्चों रूट तो एक ऑर्डर एरर, ये 4x ने गड़बड़ किया। सर 4x नहीं होता तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। नहीं बेटा 4x है बेटा, ये फर्स्ट टर्म है और ये मिडिल टर्म है। आपको लास्ट टर्म चाहिए, वो है मिडिल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, यानी 4x द ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म x स्क्वायर, यानी 16x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, यानी लास्ट टर्म 4 आना मांगता है। So I becomes integration 1 upon root x square plus 4x, लास्ट टर्म 4 मांगता है, so add 4 and 13 में से subtract 4, understood or not? आपको लास्ट टर्म 4 चाहिए ना, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट 4 करो, प्रॉब्लम को हाथ मत लगाओ। I इक्वल टू 1 बाय रूट, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, प्रॉब्लम ही नहीं है। एक्स स्क्वायर माने एक्स का स्क्वायर है, ये साइन प्लस है, 4 माने 2, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर है, 13 माइनस 4 कौन है? 9 है बच्चों। अब 9 को लिखना पड़ेगा 3 स्क्वायर, फायदा नहीं है, फिर भी अपना आदत है। ये हो गया एक्स प्लस 2 स्क्वायर प्लस 9 माने 3 स्क्वायर। कौन है ये दिखने में? ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो व्हाट इंटीग्रेशन? हाँ, इंटीग्रेशन कौन है? इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट, आपके लिए मैं फिर एक बार लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है लॉग एक्स प्लस, ये रूट उठा के यहाँ पटक दो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, अंडरस्टूड। तो इसका आंसर क्या आएगा? आई इक्वल टू लॉग एक्स, जो उसको हम बोल रहे हैं एक्स का स्क्वायर में, जिसको हम एक्स बोल रहे हैं उसके जगह एक्स प्लस 2। So x can be x plus b, तो जहाँ x है वहाँ x plus 2 है, x का स्क्वायर इज x plus 2 स्क्वायर। So log x plus रूट, ये रूट कौन है? डरना नहीं, उठा के पढ़ो तो इस रूट को। ये रूट कौन है? x plus 2 स्क्वायर प्लस ये कौन है? 3 स्क्वायर, x plus 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये रूट है। log x प्लस रूट कौन है? वो x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड प्लस c। अब ये जो रूट है ना, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट। अरे रूट सॉल्व करते मत बैठो, ये x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आया कहाँ से? यहाँ से आया, ये यहाँ से लिखा, ये यहाँ से लिखा और ये यहाँ से लिखा। मेरी बात मानो, नहीं मानते तो सफर करो। ये एक्सपांड किया तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, ऐसा मत छोड़ो, उसको कर दो। ये कहाँ से आया? यहाँ से आया, तो वो वैल्यू लिखो। आंसर इज लॉग दिस, अंडरस्टूड। और एक प्रॉब्लम है बच्चों, उसको सल्टा देते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट
वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अरे इसमें गड़बड़ क्या है कि स्क्वायर निगेटिव कर दिया है, ठीक है। वन बाय रूट, वन को इधर ही रखो, एक्स हमेशा स्क्वायर में एक्स स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट प्लस चाहिए, तो माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स। अंडरस्टूड, मैंने जगह बदल दिया, माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा, प्लस को और वन ऐसे और डी एक्स। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर के लिए ये फर्स्ट टर्म है और ये मिडिल टर्म है, so what is the last term? Middle term square upon 4 into first term, that is middle term कौन है रे? माइनस एक्स, उसका स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म कौन है रे? एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एक्स स्क्वायर, तो लास्ट टर्म 1/4 बनता है। तो चलो शुरू हो जाओ। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्या बनता है लास्ट का 1/4, ऐड 1/4, ऐड 1/4, सब्ट्रैक्ट 1/4। अंडरस्टूड, क्या किया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दो फर्स्ट टर्म मिडिल टर्म थे, मेरे को 1/4 चाहिए, ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, इज इक्वल 1 अपॉन रूट 1 माइनस, ये परफेक्ट स्क्वायर है, हमने बड़ी मेहनत से लास्ट टर्म फाइंड किया है। किसका स्क्वायर है रे? सबको पूछो बेटा तू किसका स्क्वायर है? ये बोलेगा मैं एक्स का स्क्वायर हूँ, माइनस ये किसका है? ये माइनस है, यहाँ से 1/2, यानी एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर है। मैं जरा ब्रैकेट बदलता हूँ, ब्रैकेट का शेप यहाँ स्क्वायर करता हूँ, ओ तो ये एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर है और ये माइनस ये 1/4 है और ये डी एक्स है। अंडरस्टूड, ये तीनों के लिए स्क्वायर लिखा, ये अब माइनस से सबके साइन बदलो, 1 अपॉन रूट ये 1 होगा, माइनस प्लस माइनस ये एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस ये 1/4 होगा और ये डी एक्स। अब ये दोनों कांस्टेंट ऐड करने पड़ेंगे बच्चों, तो हम कहाँ आएंगे? ये प्लस सी छोटा कर देता हूँ, प्लस सी, ओके। तो व्हाट विल आई डू? I will choose a different color pen here, so that I equal to integration 1 upon root, ये दोनों ऐड करो 1 and 1/4, 1 plus 1/4 की जोड़ी करता हूँ, माइनस एक्स माइनस हाफ द होल स्क्वायर अलग लिखता हूँ, समझे कि नहीं? चाहे तो मैं इस रूट को अलग यहाँ पे कलर देता हूँ और ये dx। अंडरस्टूड, कैन यू सी दैट? थोड़ा सा ऊपर चला गया है, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ, उसको नीचे लिखता हूँ, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ये 1 प्लस 1/4 माइनस ये एक्स माइनस हाफ द होल स्क्वायर एंड dx। अंडरस्टूड, ये मिटा देता हूँ एंड dx, ओके। देखो 1 प्लस 1 में, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा रे? इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट, अभी 4 1 का 4, 4 प्लस 1 कितना बेटा होगा? ये होगा 5/4 माइनस एक्स माइनस हाफ द होल स्क्वायर एंड dx। अब इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट, ये 5/4 किसका स्क्वायर है रे? ये रूट 5 अपॉन 2 द होल स्क्वायर है, माइनस एक्स माइनस हाफ द होल स्क्वायर है और dx है, बराबर ना? तो कौन सा है ये टाइप? कौन है ये? कैसा दिखा था ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। व्हाट इज इंटीग्रेशन 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर? इसका आंसर है साइन इनवर्स x अपॉन ए। अब जो x है वो है, x की जगह कौन है? x माइनस हाफ अपॉन a के जगह कौन है? रूट 5/2 प्लस सी रूट 5/2। चलिए उसको बराबर देखो, साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स कौन है रे? 2x माइनस 1/2 अपॉन ये कौन है रे? रूट 5/2 प्लस सी 2x माइनस 2 अपॉन रूट 5/2, 2 कैंसिल, तो आंसर आएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन रूट 5 प्लस सी। ये इंटीग्रेशन आ है, ओके। यहाँ से सेकेंड प्रॉब्लम शुरू हो गया। अलग प्रॉब्लम है, इसको अगर मैंने नंबर दिया 1 तो इसको 2, आपका इसका नंबर 6 रहेगा तो 7, 5 रहेगा तो 6, यू गिव योर ओन नंबर्स,
Okay, please take down. Two problems both from the board as solved. लेकिन मैं ज़रा इसमें से एक आध मैं करता हूँ. Okay. Now student, look at this interesting sum. I equal to integration dx upon root 4x minus x square. ये क्वाड्रेटिक है, x स्क्वायर हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो परफेक्ट स्क्वायर एडजस्ट करना पड़ेगा. बट गड़बड़ ऐसा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, निगेटिव है. चलो माइनस कॉमन लेता हूँ, अंदर ही अंदर चुपके से माइनस कॉमन लेता हूँ, तो क्या होगा रे, माइनस एक्स स्क्वायर विल बिकम प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4x बाहर. अपन को सर जगह कैसे बदला है? जगह कुछ भी बदला नहीं, जगह आप बदल सकते हो, खाली साइन चेंज करो. माइनस बाहर लिखा तो माइनस एक्स स्क्वायर लिखना है. अब प्लस है इसलिए पहले लिखा, माइनस से बाद में लिखा. ये अपना फर्स्ट टर्म है और ये अपना है मिडिल टर्म. तो व्हाट इज द लास्ट टर्म? लास्ट टर्म इज मिडिल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इनटू फर्स्ट टर्म. व्हाट इज मिडिल टर्म? माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 4 इनटू फर्स्ट टर्म कौन है? x स्क्वायर. सो 16x स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का 16 अपॉन 4x स्क्वायर. यानी लास्ट टर्म 4 मांगता है. अंडरस्टूड? चलो इस आइटम सजाते हैं, लास्ट टर्म 4 लाने की कोशिश करते हैं. सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ dx लिखता हूँ, 1 अपॉन रूट, ये माइनस बाहर ही है, ये क्या है रे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x. कौन मांगता है लास्ट टर्म? 4 सर. ऐड 4 सबट्रैक्ट 4, जितना ऐड किया उतना सबट्रैक्ट किया, नो चेंज इन द प्रॉब्लम. प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल किया तो हम पीछे आ जाएंगे, डोंट कैंसिल, हमने जानबूझ के ऐड किए. ये dx यहाँ लिखो, वहां लिखो, 1 अपॉन रूट माइनस ब्रैकेट के अंदर व्हाट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुके हैं सनम. तो एक्स स्क्वायर इज स्क्वायर 4x, यहां से साइन उधर लो माइनस साइन, ये 4 माने 2, x माइनस 2 स्क्वायर है, माइनस ये 4 है. अंडरस्टूड और नॉट? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलो ब्रैकेट ओपन करो, 1 अपॉन रूट देखिए, ये माइनस प्लस माइनस बाद में लिखो, माइनस माइनस प्लस, ये 4 को पहले लिखो, माइनस x माइनस 2 स्क्वायर को बाद में लिखो. समझ में आया? कह रहे ब्रैकेट ओपन हो गए तो माइनस माइनस प्लस 4 पहले आया. तो I becomes इंटीग्रेशन 1 बाय रूट 4 को लिखो 2 का स्क्वायर माइनस ये कौन है, x माइनस 2 का स्क्वायर dx. ऐसा कौन है ये? सर ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है. तो व्हाट इज इंटीग्रेशन 1 बाय रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx. इट इज साइन इनवर्स x बाय a प्लस c आपके लिए है ही. अंडरस्टूड? फॉर्मूला है, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है तो लिखो, आपको जरूरत है तो लिखो, एग्जामिनर को पता है. I इक्वल टू साइन इनवर्स है x, बट x माने हमारा x माइनस 2 है अपॉन a स्क्वायर इज 2 स्क्वायर, a कौन है? 2 है, प्लस c, ये उसका आंसर है. अंडरस्टूड? सिमिलरली आपको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन 1 बाय रूट 8x माइनस x स्क्वायर एंड 1 बाय रूट, ये कौन है, बड़ा सा लिखता हूँ, 2x माइनस x स्क्वायर. अंडरस्टूड? जो होमवर्क है प्लीज सॉल्व. Now look here, same problem can be asked in the next topic. What is the next topic? Definite integration. अब बोलेंगे सर अभी क्यों पढ़ा रहे? अरे इसके साथ हो जाएगा, वो भी अलग कुछ नहीं है, तब मैं भूलूंगा या तब इसको इतना महत्व नहीं रहेगा, इसलिए अभी बताता हूँ. ये सेम प्रॉब्लम में यहाँ 0 और 4 ऐसा प्रिंट करके पेपर में आया. सर कौन है ये? बच्चों ये x की लिमिट है, इसको बोलते हैं खालसा लिमिट लोअर, और इसको बोलते हैं अपर. इसका क्या करना है? कुछ नहीं करना है. मैं इसको कॉपी करूंगा 0 to 4 और प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा 0 to 4. अभी कुछ नहीं करना है, पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करो. लिमिट वाले को डेफिनेट बोलते हैं. क्या गम्मत है देखो, मैं यहाँ तक आ गया 0 to 4, मैं यहाँ तक आ गया, कुछ नहीं, मैंने डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया.
मैंने देखा ही नहीं 0 to 4 मौजूद था, अचानक मेरी नींद खुल गई, सॉरी 0 to 4 है। आप क्या करोगे, इसका भाजी करोगे क्या अचार बनाओगे? कुछ नहीं। देखो बच्चों, जब यहाँ लिमिट होते हैं तो इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना है, आई इक्वल टू, ये लिमिट पहले हमको अपर लिमिट, ये ऊपर वाला लिमिट पुट करना है। ये x की लिमिट है, ये x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4 है, लिखा नहीं है तो भी माना जाता है ये x की लिमिट है। तो पहले जहां x है वहां अपर लिमिट पुट करो। कौन है अपर लिमिट? 4। चलो शुरू करो, साइन इनवर्स, चलो x को 4 पुट करो, 4 माइनस 2/2, सो पुट किया, प्लस c लिखो, प्लस c लिखा, किया। इसको बोलते पूरे आंसर में x इक्वल टू 4 पुट करना। अब क्या करो, माइनस साइन दो। अब क्या करो, माइनस, अब पूरे आंसर में x की जगह 0 पुट करो, लोअर लिमिट पूरे इसमें, साइन इनवर्स, कौन होगा x की जगह 0 किया तो 0 माइनस 2/2 प्लस c। समझे? पहले x को अपर लिमिट, माइनस x को लोअर लिमिट। तो i इक्वल टू साइन इनवर्स, व्हाट इज 4 माइनस 2? 2/2 1, ठीक है, 4 माइनस 2/2 प्लस c माइनस साइन इनवर्स 0 माइनस 2 माइनस 2/2 प्लस c। क्या आ गया? ये आ गया साइन इनवर्स 1 प्लस c माइनस साइन इनवर्स माइनस 2/2 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस। तो प्लस c और माइनस c कैंसिल हो गया। लेकिन ये हमेशा कैंसिल होगा क्या रे? एक क्वेश्चन पूछता, आप क्या सोचते? जब लिमिट रहेंगे तो हमेशा कैंसिल होगा क्या? सोचो ना, सोचो। नो क्या? यस, करेक्ट, यस, ये सी हमेशा कैंसिल होगा। कैसे? अरे अपर लिमिट में सी रहेगा, माइनस लोअर लिमिट में सी रहेगा, तो सी हमेशा कैंसिल होगा। फाइनल आंसर में सी नहीं रहता है। अब मुझे बोलो, उस इंटीग्रेशन को मैं इनडेफिनिट बोलता था। क्या बोलता था? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्यों? बिकॉज मुझे सी की वैल्यू मालूम नहीं थी। मेरा पहला लेक्चर आके देखो, वहां पे इसका नाम इनडेफिनिट रखा था क्योंकि सी का वैल्यू हमें पता नहीं था। अब सी ही नहीं रहा तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन जहां लिमिट होते हैं x के ऊपर, उसको डेफिनेट बोलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा है, डेफिनेट। मतलब डेफिनेट के 90% प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने का? करेक्ट, इनडेफिनेट से और लास्ट स्टेप पे लिमिट पुट करने का। कुछ लोग तो सी लिखते भी नहीं है, वहां पे जैसे हम लिमिट देखते हैं ना, ये सी लिख के कैंसिल करना लफड़ा होता है, लिखो कैंसिल करो, लिखने का नहीं आंसर में, वो अब बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पे आओ, ये आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस, ये साइन इनवर्स -1 होगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला है माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। फॉर्मूला है तो मैं ऐसा लिखता हूं। तो साइन इनवर्स -1 माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1। व्हाट इज साइन इनवर्स 1? साइन इनवर्स 1 अगर कैलकुलेटर में देखोगे तो 90 डिग्री होगा। क्या होगा? बट हमेशा आंसर में हम रेडियन लिखते हैं, तो 90 डिग्री को रेडियन में होता है π/2 रेडियन। देखिए दोनों में फर्क, ये डिग्री और सी माने चांद, ईद का चांद, सी यानी रेडियन है। तो साइन इनवर्स 1 कौन है बच्चों? π/2 प्लस साइन इनवर्स 1 है π/2, π/2 प्लस π/2 दैट इज 2 टाइम्स π/2, सो 2 गया तो आंसर आएगा पाई। अंडरस्टूड? तो आपको ये प्रॉब्लम इस प्रकार से सॉल्व करना है। अंडरस्टूड? सो टेक डाउन दिस प्रॉब्लम प्लीज। तो एक एडिशनल ये था आपके लिए। Now students, the next type I have taken as integration root quadratic. इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो नेक्स्ट टॉपिक है एरिया, उसमें ये पहला फॉर्मूला जरूर आएगा। इसको याद रखना आपको अनिवार्य है, बट सिलेबस में तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करूंगा। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन रूट क्वाड्रेटिक। कौन है बच्चों? इंटीग्रेशन रूट क्वाड्रेटिक। इसको मैं टाइप 4 का बच्चा 4.1 एक्सटेंड किया है। तो इंटीग्रेशन रूट क्वाड्रेटिक जो है, इसके लिए इंटीग्रेशन 1/रूट क्वाड्रेटिक जानना जरूरी है। कैसे? देखिए, इंटीग्रेशन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इंटीग्रेशन रूट x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और रूट x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा। तो सब में, तीनों में रूट क्वाड्रेटिक में x/2 आएगा। क्या आएगा? x/2। रूट ये उठा के पलट दो, रूट
कॉपी करो, रूट कॉपी करो, यानी x/2 के बाद ये रूट उठा के कॉपी करो। और ये जो टाइप है ना, ये आया है फ्रॉम गिफ्ट है। ये कहां से है? ये गिफ्ट है, गिफ्ट फ्रॉम इंटीग्रेशन 1/रूट क्वाड्रेटिक। आप बोलिए सर क्या गम्मत बता रहे? ये पार्ट है ना 1/रूट क्वाड्रेटिक से। जैसे अगर ये 1/√a² माइनस x² होता तो क्या आता? साइन इनवर्स x/a। अगर ये 1/√x² प्लस a² होता तो क्या होता? log x प्लस रूट x² प्लस a²। अगर ये 1/√x² माइनस a² होता तो क्या होता? log x प्लस रूट a² माइनस a²। और उसके साथ a²/2 है, सब जगह कौन है? a²/2। तो यानी x/2 रूट उठा के पटक दो, a²/2। अब a²/2 का साइन प्लस के माइनस कौन बताएगा? तो यहां देखो, यहां a² का साइन कौन है? देखो यहां a² का साइन कौन है? प्लस है, तो यहां प्लस आया। ये देखो a²। यहां a² का साइन कौन है? प्लस है, तो देखो प्लस a²/2 आया। यहां a² का साइन कौन है? माइनस है, तो देखो यहां माइनस a²/2 आया। तो आपके लिए सब एकदम परफेक्ट काम किए। अब फिर एक बार देखो, इंटीग्रेशन रूट a² माइनस a² x/2 रूट a² माइनस a² प्लस a²/2। ये 1/रूट होता तो क्या लिखता? साइन इनवर्स x/a। रूट x² प्लस a² x/2 रूट उठा के पटक दो, प्लस a²/2 लो। अगर ये 1/रूट होता तो आंसर क्या होता? log x प्लस रूट x² प्लस a²। इंटीग्रेशन रूट x² माइनस a² x/2 रूट उठा के पटक दो, a² का साइन क्या है? माइनस, तो माइनस x²/2 देखो। और ये अगर 1/रूट होता तो क्या आंसर आता? log x प्लस रूट। तो ऐसे पैरेलली देखो, तो ये पार्ट जो है ये गिफ्ट है, स्पॉन्सर्ड बाय। सेकंड पार्ट है ना, ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट फ्रॉम, अगर ये 1/रूट होता तो क्या होता? और ये x/2 और ये रूट का अंडरस्टूड। ये शो के लिए फॉर्मूले, इसमें से खाली पहला फॉर्मूला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ओके, ये प्रार्थना करो कि इसके ऊपर नहीं आएगा, आया तो कर भी सकते, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। टाइम मिला मैं दो एक आध दो एग्जाम्पल बता दूंगा, प्लीज कॉपी करो। स्टूडेंट छोटे प्रॉब्लम्स हम कर लेते। इंटीग्रेशन रूट 9 माइनस x², इसको लिखो इंटीग्रेशन रूट 9 माइनस कौन है? 3² माइनस x² कौन है? ये a² माइनस x² है। तो इसका आंसर है x/2। ये रूट उठा के पलट दो, रूट 3² माइनस a² प्लस, क्योंकि a² प्लस है, a²/2 यानी 3²/2। और अगर ये 1/रूट होता तो आंसर क्या आता? वो लिखो साइन इनवर्स x/3 प्लस। अंडरस्टूड? तो आंसर है x/2 रूट 9 माइनस x² प्लस 9/2 प्लस। अंडरस्टूड? अगर यहाँ पे होते इंटीग्रेशन रूट 25 प्लस x² होता, चलेगा। इन्हें क्या लिखते? रूट 25 ने 5² प्लस x², बच्चे a² प्लस x² लिखो। तो पहला आंसर आएगा इसका x/2, और ये रूट उठा के पटक दो, कौन है? 5² प्लस a² प्लस a²/2, ये a² है ना, 5²/2। और अगर ये 1/, होता तो आंसर क्या था? log x प्लस रूट उठा के पटक दो, 5² प्लस x² प्लस c। आंसर आएगा x/2 रूट 25 प्लस x² प्लस 25/2 log x प्लस रूट 25 प्लस x² प्लस c। अंडरस्टूड ना? इसी प्रकार से अगर आपको बराबर दिख रहा है बेटा? यस। इंटीग्रेशन अगर ये पूछते रूट 60 x² माइनस 16, तीनों टाइप के एक ही करता हूँ, तो उसको लिखने का रूट x² माइनस 16 यानी 4²। इट रिजेंबल्स अवर x² माइनस a²। इसका आंसर है x/2। इस रूट को उठा के यहाँ पटक दो, आ जाओ बेटा, x² माइनस a² प्लस नहीं माइनस, क्योंकि a² माइनस है, माइनस a²/2 यानी 4²/2। यह आएगा log x
प्लस रूट उठा के पढ़े दो एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस सी. ओके, एक्स बाई टू इंटू ये रूट उठा के पटका, ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस स्क्वायर बाई टू लॉग, तो क्या होगा एक्स बाई टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस 4 स्क्वायर 60, 16 बाई टू बोले 8 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस. ओके, ये 3 एग्जाम्पल के अलग, ये 3, ये 2, ये 1. ओके, इस प्रकार से हर टाइप में एक एक एग्जाम्पल सॉल्व किया. डायरेक्टली इट मे नॉट बी आस्क्ड, बट तैयारी करो. ओके, दिस कॉपी